अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के जो तालीमी मसाइल होते हैं वो क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं। स्टूडेंट्स को जो अपने वक्त पे जॉब नहीं मिलती वो किस वजह से होती है। बच्चे को जब एडमिशन कराने के मामलात होते हैं तब वो किस लिए वालिदैन परेशान होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। और जब बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ भी बनाना हो तब वो किस लेवल पे जाके उसके ऊपर कितनी एनर्जी लगानी होती है। तो ये चीज़ें वालिदैन की बहुत सारी बातें ऐसी है जो कि वालिदैन की हिकमत अमली में अभी तक नहीं है। और बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं कि उनकी प्लानिंग सही ना होने की वजह से, तो बच्चों का सही विजन ना देने की वजह से उनके साथ बहुत सारे ऐसे तालीमी मसाइल पेश आते हैं जिसकी वजह से उन बच्चों का जो एक अच्छी खासी हमारी ऊपर अल्लाह तबका या करीम एक लाइक स्टूडेंट होते हैं तो वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि बच्चे को शुरू की तरबियत कैसे देनी है तालीमी लिहाज से, और उसके बाद किस स्कूल में दाखिल कराना है, और किस कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम देनी है, और जॉब किस तरीके से मुमकिन है, और किस तरह से उनके सारे मामलात को हल करने हैं। तो अभी हम इसकी तफसील की तरफ आते हैं, जिसमें जो सबसे पहले है वो ये है कि सबसे जो ज़्यादा परेशानी वाली बात है वो ये है कि वालिदैन के लिए कि अपने बच्चों को किस स्कूल में दाखिल कराना है और कौन सी तालीम दिलवानी है। आज के दौर में हज़ारों किस्म के स्कूल हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं कि जिसके अंदर वालिदैन खुद कन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं कि हमने अपने बच्चे को किस तरीके से और कहाँ पर दाखिल कराना है। अगर इन सारे हवालों से बात की जाए तो एक छोटी सी बात आप अपने माइंड में रखिएगा, वो ये कि एक तो आप अपने बच्चे को जो शुरू का दिन होते हैं, स्टार्ट के जो दिन होते हैं, जब शुरू में आप लोगों ने अपने बच्चे को तरबियत देनी है तो उस वक्त पे आप अपने बच्चे को ओवरलोड ना करें। हमारे यहाँ मसाइल ये आ रहे हैं कि हमारे स्कूल की कंपटीशन की वजह से हम अपने बच्चे को प्राइमरी लेवल पर ही ओवरलोड करते हैं। अब ओवरलोड से क्या मुराद मैं यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ, ओवरलोड से मुराद ये है कि जो बच्चे शुरू के अंदर बहुत हैवी लेवल पे जाके तालीम हासिल करके और उनके ऊपर बहुत सारा ऐसा किताबों का बोझ लाद दिया जाता है। मिसाल के तौर पर 3 साल का बच्चा जब 5 किलो का बस्ता उठा के स्कूल के में जाएगा और स्कूल के बाहर खड़ा होकर रोना पीटना शुरू करेगा, या उससे पहले स्कूल तक जाते वो रोना पीटना शुरू करेगा, तो उस सूरत हाल में बच्चे के अंदर वो रोने पीटने की वजह से तालीम का खौफ मुसल्लत होगा। और जिस माइंड के अंदर खौफ मुसल्लत हो जाए तो उसमें पैशन नहीं आया करता, और जिसमें पैशन ना आ सके तो वो कभी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकता। अब हमारे स्टूडेंट्स के अंदर इसलिए ये मसला आ रहा है कि उनके दिमाग के अंदर तालीम में खौफ के तौर पर मुसल्लत है, इसीलिए उनका पैशन मर जाता है और इसीलिए कुछ डिग्रियां ले नहीं पाते, और जो डिग्रियां ले पाते हैं तो वो सूरत हाल के अंदर कामयाब नहीं हो पाते या आगे अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। अब यहाँ पर बताने का मेरा मकसद ये है कि एक तो आप अपने बच्चे को एकदम से फिलासफर ना बनाएं, एकदम से डॉक्टर ना बनाएं, एकदम से इंजीनियर ना बनाएं। अभी आपका बच्चा 3-4 साल का है तो उसको लाइट लेवल की एजुकेशन दे। अब लाइट लेवल की एजुकेशन से क्या मुराद है कि जहाँ पे थोड़े लेवल की तालीम हो, अच्छे लेवल की तालीम हो, लेकिन उसके ऊपर किताबों का नारवा बोझ ना हो, कोई ऐसे मामलात ना हो कि उस किताबों के बोझ की वजह से वो बच्चा सारी जिंदगी के लिए अपने दिमाग के अंदर खौफ को मुसल्लत कर ले, और उसके बाद वो बच्चा कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर उस खौफ की वजह से उस पैशन को मार दे के, उस खौफ की वजह से पैशन को मार दे के वो बच्चा आगे ना निकल सके। यानी कि अव्वल तो आप ये कोशिश करें कि जो शुरू की तालीम होती है ना, जो उसकी जब बच्चे की उम्र होती है 3 से लेकर तकरीबन 6-7-8 साल तक, तो ये जो तालीम होती है सारी की सारी तालीम, जो तालीम हमने बना दी है इतनी मुश्किल तरीन और इतनी सारी किताबें और इतना सारा लेवल, तो ये वाली तालीम नहीं है। बच्चों की जो शुरू की तालीम होती है वो मॉरल्स, एथिक्स की तालीम होती है, अखलाकियात की तालीम होती है। अगर आप इस्लामिक सिस्टम को उठा के देखें, या इससे पहले जब मुसलमानों ने तरक्कियां की, अगर आप उस सिस्टम को उठा के देखें तो जो बुनियादी लेवल के हमारे 4-5 मजमून हुआ करते थे, जिसके अंदर कुरान पाक का अरबी कुरान पाक का तर्जुमा, तफसीर, हर्फ व नहू और इखलाकियात, और ये वाले मजमून होते थे। उसके बाद हमने किताबी दुनिया के अंदर आके किताबी कीड़ा बनने की कोशिश करी और बहुत सारे ऐसे नारवा बोझ अपने ऊपर लोड कर लिए, बच्चों के ऊपर मुसल्लत कर दिए, जिसकी वजह से वो बच्चे अपने अंदर पैशन के बजाय फेयर को जन्म देते हैं। अब एक तो अपने बच्चों को शुरू की तालीम के लिए ना, आपका तो ये मकसद ही नहीं है कि आपने किस स्कूल में कराना है, कहाँ पे कराना है, सरकारी में कराना है या प्राइवेट कराना है।
आपने अपने बच्चों की इखलाक की तरबियत देनी है। अगर आप अपने बच्चों को शुरू के दिनों में इखलाक की तरबियत नहीं दे पाते 3, 4, 5, 6 साल की उम्र में, तो उस वक्त वो बच्चे सारी जिंदगी के लिए तालीम से बहुत दूर चले जाते हैं। अब कागज के टुकड़े तो लेंगे लेकिन उनके अंदर वो तरबियत और वो शऊर नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारे बच्चों के मसाइल आ रहे हैं, वो जिद्दी बनते हैं, इगोइस्टिक हो जाते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, इस तरह के मसाइल आते हैं। तो अब इन सारे मसाइल को हल करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आप अपने बच्चे को माइनर लेवल पे इखलाकियात की तालीम और तरबियत दें। जब आपका बच्चा इखलाक की तरबियत को सीखेगा तो उससे जो उसका शऊर बनेगा वो दुनियावी लिहाज से जो किताबें पढ़ के, इंग्लिश की किताबें वो भी पढ़ के जो उसका मेंटल लेवल बनना था वो कभी भी नहीं बन सकता। इसलिए इखलाकियात की तालीम दे। फिर आते हैं अब हम किस तरह के स्कूलों में दाखिल कराना चाहिए। पहले तो आप ये कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के अंदर कराएं, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कराएं, क्योंकि वहाँ पे किताबों का जबरदस्ती बोझ नहीं होता, बल्कि थोड़ी सी बुक्स होती हैं, थोड़े लेवल पे पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम इजीली उसको रिकवर भी कर पाते हैं, बच्चों पे ओवरलोड भी नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपने प्राइवेट स्कूल में कराने, मोस्ट वेल एंड गुड, आखिर प्राइवेट स्कूल भी बने तालीम और तरबियत के लिहाज से। फिर उसका तरीकाकार ये होता है कि आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल के अंदर कराएं जहाँ पे बहुत ज्यादा ओवरलोड ना हो, तो जहाँ पे बच्चे हद से ज्यादा खौफ का शिकार ना होते हों, जहाँ पे बहुत सारे किताबों का बोझ उठाने की वजह से वो बच्चे उस चक्कर में मुलविस न हो के सिर्फ किताबों को अपने दिमाग के अंदर रखें और तालीम और तरबियत और शऊर से खाली हो जाए। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। जब बच्चे को आपने शुरू में इखलाक की तरबियत दे दी, उसके बाद आपका बच्चे की जब 4-5 साल इखलाक की तरबियत के बाद आपका बच्चा इतना पॉलिश हो जाता है कि फिर वो सारी जिंदगी के लिए इखलाकियात को फॉलो करता है। और याद रखें, जो बच्चा दीन को फॉलो करना सीख जाता है तो दुनियावी तालीम में भी वो बच्चा अच्छे नंबर लेते हैं, और जो बच्चा दीन की तालीम को अधूरा छोड़ दे तो वो बच्चा दुनियावी तालीम में अव्वल तो कामयाब होता नहीं, और अगर हो जाते हैं तो फिर उसका उस तरीके से शऊर और तरबियत नहीं आ पाती, उनके अंदर इखलाकियात जन्म नहीं हो पाते, इसलिए उनके साथ मसाइल ज्यादा आते हैं। इसलिए मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, किसी एक फिगर को उठा के मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बल्कि जनरली ऐसा हो देखने के अंदर आ रहा है। इसलिए आप लोगों को जो वालिदैन हैं उनको ये नसीहत है कि वो इस तरीके से अपने बच्चे को डील करें, अखलाकियात की तरबियत दे, और जहाँ पे नॉर्मल सी बुक्स हो तो वहाँ पे कराएं, और छोटे बच्चों को जो घर का सबसे करीबी स्कूल हो तो उस स्कूल के अंदर कराएं। बहुत सारा खौफ, बहुत सारी बातें ऐसी उसके अंदर मुलविस ना। अब बच्चे को हमने इखलाक की तरबियत दे दी, अब हमने अगला काम क्या करना है। फिर बच्चे को जिस स्कूल में हमने करा दिया, खा वो प्राइवेट है या सरकारी है, तो उसके बाद हमने अगला काम ये करना होता है, बच्चे को चलने दे जब तक वो चलता है, हद तक उसकी क्लास 7-8 तक आ जाए। जब क्लास 8 के अंदर आता है उसके बाद बच्चे का मोस्ट सेंसिटिव एज इन द होल एज, मुकम्मल एज के अंदर उसको सबसे ज्यादा हसास टाइम पीरियड बनता है वो बच्चे की अब 9th क्लास से शुरू होता है। 9th 10th जो डिग्री है वो मैट्रिक की डिग्री, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की डिग्री, इंटर की डिग्री, ये 2 डिग्रियां मोस्ट सेंसिटिव है, खतरनाक है, बच्चे की एज वाइज भी खतरनाक है। बच्चा एडल्ट सेंस में जाता है, बच्चे ने बालिग होने की तरफ जाना है, बच्चे इस उम्र के अंदर नए सपने, नए ख्वाब और सोशल मीडिया के अंदर मुलविस होना और बाहर के दोस्त ज्यादा बनाना, आर्मी को लाइक करना, और इस तरह के बहुत सारे जो है ना कि बच्चे के अंदर एक बाहर के एक्सटर्नल वर्ल्ड को अंदर इन्वॉल्व होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब उस वक्त पे हमने क्या करना, बच्चे को 8वीं तक तो जिस तरह की भी हमने तालीम दी है, इखलाक की तरबियत पहले है, बस वो तरबियत जहाँ पे मिलती है तो आप वो वाली तरबियत देते हैं। फिर बच्चा आता है जब 9th क्लास के अंदर, उसके बाद बच्चे की टोटल रिस्ट्रिक्शन रख दें, मतलब 9th के अंदर वालिदैन के पास जितना अपना पैसा है, रिसोर्सेज है, टाइम है, सब कुछ लगा दे अपने बच्चे के ऊपर, क्योंकि जो बच्चा मैट्रिक अच्छे नंबर से कर पाता है तो वही बच्चा आगे निकलते हैं, और अगर एक बच्चे ने मैट्रिक अच्छे नंबर से नहीं कर पाया तो वही बच्चे पीछे जाते हैं। अमूमी तौर पे चीज देखने के अंदर आई है कि जो बच्चे शुरू में लाइक होते हैं, 8वीं 9वीं तक टॉपर होते हैं, उसके बाद वो नालायक हो जाते हैं, जो नालायक होते हैं वो लाइक हो जाते हैं। इसकी वजह यही है कि हमने उसके दिमाग के अंदर बहुत सारी ऐसा बोझ मुलविस कर दे जो कि नहीं देने का था, और जो चीजें उसके दिमाग पे मुसल्लत करने की थी वो हमने नहीं की। अब हमने अगला काम क्या करना है कि 9th 10th के अंदर बच्चे पे सारा टाइम लगा दें, एक्स्ट्रा उसके ऊपर जो है ना कहना उसके मैक्सिमम प्लेटफॉर्म दें, उसको रिसोर्सेज दें, उसको प्रॉपर तरीके से टीचर्स दें, जो आप कुली एनर्जी लगा सकते हैं आप 9th 10th के अंदर लगा दें। फिर बच्चे ने मैट्रिक के अंदर कदम रख, मैट्रिक के बाद इंटर में कदम रखना है। अब इंटर और मैट्रिक के 2 डिग्रियां आपके बच्चे की पूरा का पूरा फ्यूचर है। जो इन 2 डिग्रियों में अपने बच्चे को संभाल लेते हैं तो पूरी जिंदगी के लिए संभाल लेते हैं। इन 2 डिग्रियों के अंदर बच्चे खराब होने के चांसेस भी होते हैं। इन 2 डिग्रियों ये जो टाइम पीरियड बनता है अमूमी तौर पे तकरीबन 12 साल से लेकर 16, 17, 18 साल तक का टाइम बनता है। इस एज के अंदर बच्चे ने इंसानी फितरत है कि इस एज में हर इंसान मोहब्बत की तरफ भी राग़िब होता है, और वो जिससे मोहब्बत करते हैं तो वो उसके लिए जीना मरना कर सकता है, सुसाइड कर सकता है, किलिंग कर सकता है, बहुत सारी ऐसी बातें जन्म लेती हैं
जो कि उसको डिस्टर्ब कर सकती हैं। अब जिन बच्चों की अखलाकी तरबियत हुई वो तो ठीक है, वो तो बचने के चांसेज हैं उनके। जिनकी अखलाकी तरबियत ना सिर्फ किताबों का बोझ हुआ तो उनकी तरबियत के मसाइल हो सकते हैं। अब इस एज के अंदर जाके हमने बच्चे को कंट्रोल करना है। हमने बच्चे को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको बताया कि मैट्रिक की डिग्री उसको अच्छे नंबर से दिलवाएं, उसके बाद इंटर की डिग्री सारी एनर्जी लगा दें आप। जो इंटर की डिग्री है, अब बच्चे को पता है अगर वो एफएससी कर रहा है प्री मेडिकल, उसको पता है कि उसने डॉक्टर बन जाना है, प्री इंजीनियरिंग करे इंजीनियर बन जाना है, कोई और तालीम हासिल कर उसके बाद उसका लॉ में एडमिशन हो जाना है, बिजनेस काम में एडमिशन हो जाना है, यानी हर चीज का जो एडमिशन होना है वो इसके इंटरमीडिएट के बाद होना है। अब अगर बच्चे की ये वाली डिग्री इंटरमीडिएट इज द मोस्ट सेंसिटिव डिग्री, अगर इस एज के अंदर बच्चा अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेता है अच्छे नंबरों से, तो वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है, वकील बन सकता है, सब कुछ उसने इस डिग्री के बाद बनना है। इस डिग्री के दौरान में बच्चे की जो उम्र है वो मोहब्बतों की तरह भी कायल होती है, वो नए नए उसके अंदर छिछोरापन और ये चीजें उसके अंदर आती हैं, मैच्योर एज से पहले की ये उम्र होती है। इस उम्र के अंदर हमने बच्चे पे पूरी की पूरी रिस्ट्रिक्शन भी रखनी है, उसके पूरे का पूरा उसको हर लिहाज से हम उसको चेक एंड बैलेंस भी रखना है, उसके बच्चे की जो कंपनी और दोस्त हैं उससे के अंदर भी हमने इन्वॉल्व होकर हर चीज को चेक करना है कि किन लोगों के साथ रहते हैं। अब जब बच्चा इंटर की डिग्री को अच्छे नंबर से ले लेगा तो ऑटोमेटिकली वो जहाँ पे भी जाएगा मेडिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद तो डिग्री सारे ले लेते हैं। असल तो काम यहीं तक मुश्किल है। फिर तीसरा जो काम आता है वो ये आता है कि जब ये काम हम कर आ चुके होते हैं तो इस सारे के सारे काम के अंदर हमने जो मेन काम कराना होता है वो होता है बच्चे का विजन। अब बच्चे का विजन अगर सेट नहीं होगा तो बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। बच्चे का जो विजन सेट होने की एज होती है वो होती है प्राइमरी लेवल पे बच्चे का विजन सेट होना चाहिए। जब बच्चा क्लास 2, 3, 4, 5 का है तो उसका विजन सेट हो कि उसने क्या बनना है, कैसे करना है। अब विजन सेट होना क्यों लाजमी होता है? विजन सेट होने इसलिए लाजमी होता है कि ताकि बच्चा उसी निस्बत से मेहनत करता है ना। अब बच्चे का विजन बन गया जी मैंने डॉक्टर बनना है, फिर जहां से वो सुनता है कि डॉक्टर बनने के लिए इतनी मेहनत चाहिए तो उतनी मेहनत शुरू कर देगा, इंजीनियर बनना है इतनी मेहनत चाहिए वो इतनी मेहनत शुरू कर देगा, उसको जो कुछ चाहिए वो उतनी मेहनत शुरू कर देगा। बच्चे का विजन ही नहीं है तो फिर वो कैसे कामयाब हो सकता है? हमारे पास एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि बीएससी का रिजल्ट आता है, मोस्टली स्टूडेंट्स आके मुबारकबाद लेते हैं, देते हैं और साथ में पूछते हैं जी मैंने आगे किस सब्जेक्ट के अंदर जाना है। तो मुझे ये बताएं कि अगर 14 साल तालीम हासिल करने के बाद एक बच्चे को विजन ही नहीं बन सका कि उसने क्या करना है, तो उसने क्या करना है, फायदा क्या उसके ऐसी तालीम का? ये विजन तो प्राइमरी लेवल पे सेट होना था। ये जब विजन आप लोग प्राइमरी लेवल पे एडजस्ट करेंगे तो बच्चे के माइंड में आ जाएगा ना कि मैंने ये बनना है। जब उसको पता चलेगा कि मैंने ये बनना है तो उसे मेहनत भी तो उतनी करनी है ना। अब जिस बच्चे का विजन सेट नहीं होता तो उन बच्चों के लिए मसाइल भी ज्यादा आते हैं। इसीलिए उन सारे के सारे मसाइल से निकलने के लिए हमने बच्चे का विजन सेट करना होता है। उसके बाद दूसरा जो मेन मसला है वो ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले डिग्री लेते हैं मास्टर तक की, उसके बाद वो अपनी CSS PMS की तैयारी में जाते हैं और मास्टर की डिग्री के बाद उसको 4 साल एक्स्ट्रा लगती है, 3 साल या 5 साल। उस तालीम के दौरान वो उन मुकाबले के इम्तिहानात की तैयारी CSS PMS PPSC और NTS इन चीजों की तैयारी करते हैं। अब वो इन तैयारी की वजह से जो अब उन्होंने ये वाली तैयारी करनी है, इन तैयारी की वजह से जो एक टाइम तो उसका मास्टर तक का लग गया, अब उसके बाद ये वाला टाइम उसका एक्स्ट्रा लगा है, इजाफी लगा उसका टाइम। और इस टाइम के दौरान पूरा का पूरा माहौल, खानदान, घर, हर बंदे को टॉर्चर करके रखता है। टॉर्चर कैसे करके रखता है कि जी अभी बच्चे ने डिग्री तो ले ली, अब इसकी जॉब नहीं लगी, अब इसकी नौकरी नहीं हुई। बच्चे के अंदर भी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स रहता है, जी मैंने डिग्री ली है, मुझे अभी तक जॉब नहीं लगी है, इसलिए ये मसाइल है। अब बच्चे को जॉब तक पहुंचाने का तरीकाकार क्या है? बच्चे को जॉब तक पहुंचाने का तरीकाकार है, पहले तो मैंने बता दिया बच्चे का विजन सेट हो। जब जिस बच्चे का विजन सेट होता है वो अपने रास्ते खुद बना लेता है। अब अगर एक बच्चे का विजन सेट नहीं हो सका इत्तेफाक से या बदकिस्मती से, तो उसका तरीकाकार ये है कि जब बच्चा इंटर लेवल पे कदम रखता है, कॉलेज लेवल पे आता है, तो इससे पहले बच्चे के दिमाग में डाल दें कि भाई आप चाहे मास्टर की डिग्री ले लें, चाहे आप BA BSc की डिग्री ले लें, MPhil कर लें, PhD कर लें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फिर भी आपने कुछ जनरल इम्तिहानात की तैयारी होती है तो वो करके ही आपकी जॉब की जो अपना रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी होती है। उसके बाद ही आपकी जॉब में आसानियां पैदा होनी होती है। अब वो जो 4 साल बच्चे ने बाद के अंदर लगाए हैं, अब अगर वो 4 साल बच्चे शुरू के अंदर लगा देगा अपने, ठीक है, मिसाल के तौर पे वो मैक्सिमम ना फर्स्ट ईयर से ही वो अपनी इजाफी इम्तिहानों की तैयारी शुरू कर दे। थोड़े सा पार्ट टाइम के मतलब थोड़े शाम के टाइम के आधा घंटा या 1 घंटा थोड़ा सा अपना टाइम देता रहे जनरल नॉलेज को, इस्लामियात को, पाक स्टडी को, और वो सवाल जो PPSC में पूछे जाने वाले हैं और वो सवाल जो कि CSS और PMS में पूछे जाने वाले हैं। अब जब वो थोड़ा टच होता रहता है तो इधर से वो बच्चे डिग्री लेके कंप्लीट करके मुकम्मल और फारिग होते हैं MSc की डिग्री लेके, इधर से वो बच्चा अपने 4 साल मुकम्मल कर चुका होता है, जिसके अंदर उस बच्चे ने
इस 4 सालों के अंदर अपनी पीपीएससी या सीएसएस की तैयारी भी काफी हद तक अप्रोक्सीमेट कंप्लीट कर ली होती है। अब बच्चे के कैलिबर लेवल बन जाते हैं, अब बच्चे एक इंटेलिजेंट लेवल बन जाते हैं, अब बच्चे एक हाई क्रीम ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, क्योंकि उसके पास डिग्री भी आ चुकी है। डिग्री उसके एलिजिबल क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए होती है और उसके पास मुकाबले के इम्तिहानात की तैयारी भी उसने काफी हद तक कर ली है, तो उसका एक लेवल भी बन चुका है। अब वो जहां पे भी अप्लाई करेगा तो डिग्री ऑलरेडी उसके पास है, जो कि उसकी बुनियादी अहलियत को पूरा करने के लिए लाजमी थी, और मुकाबले के इम्तिहानात की तैयारी उसने कर ली है। वो इसलिए कि ताकि जो है ना उस बच्चे को मुकाबले के इम्तिहानात की तैयारी से ये फायदा मिलेगा कि जहां पे भी वो अप्लाई करेगा, जब वो सवालात उसके सामने आएंगे, चाहे वो किसी भी तरह के सीएसएस है, पीएमएस है, या एनटीएस है, या पीपीएस है, कुछ भी, तो वो उस लिहाज से भी अपने आप को मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर कर चुका होगा। तो जैसे डिग्री आएगी वो अप्लाई करेगा, इधर से उसकी तैयारी भी मुकम्मल है, वो पहले ही चांस, दूसरे चांस, तीसरे चांस के अंदर वो बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा। जब बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो वो 4 साल बाद में लगने थे उसने उस टाइम को बचा लिया और उसको इन टाइम जॉब मिल जाती है। अब हमारे स्टूडेंट्स को जॉब क्यों नहीं मिलती? क्योंकि मास्टर तो कर लेते हैं लेकिन इसके बावजूद मुकाबले के इम्तिहानात की तैयारी नहीं कर पाते, सीएसएस, पीएमएस, एनटीएस की तैयारी नहीं कर पाते, और उसकी वजह से वो डिग्री के बाद अप्लाई करते रहते हैं लेकिन बगैर तैयारी के पेपर में जाके बैठ जाते हैं। तो जब वो बगैर तैयारी के पेपर के अंदर जाके बैठ जाते हैं तो उन्होंने क्या पास होना है? इसीलिए जो उसकी तैयारी के लिए उसकी डिग्री के साथ उसको मुकाबले के इम्तिहानात की तैयारी भी लाजमी होती है। अब अगर एक बच्चा अपने इधर से डिग्री को मुकम्मल करता है, 14 साल 16 साल बीए, बीएससी या एमएससी करता है, या डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनता है, या वो एलएलबी करते, कुछ भी करता है, इधर से वो अपने तालीम को मुकम्मल करने के साथ साथ अपनी उस कंपटीशन की तैयारी को भी मुकम्मल कर लेते, तो वो इजीली बच्चा एडजस्ट हो जाता है। अब जिस बंदे को 16वां 17वां स्केल मिल जाता है तो हमारी सोसाइटी में ये तारीफ समझी जाती है कि जी यही शायद काबिल है और इससे ज्यादा काबिल कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो बात ये है कि अब दूसरे इमेज ये है कि जी जो कुछ लोग बिजनेस को प्रेफर करते हैं, जो कुछ लोग सरकारी जॉब को प्रेफर करते हैं। खैर मैं इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि लोगों का एक आम टॉपिक जिस पे बात चल रही है, लेकिन मैं अपने तौर पे इतना लाजमी समझता हूँ कि जब आप लोग गवर्नमेंट सेटअप में आ जाते हैं तो आप लोग प्राइवेट सेटअप को कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी आप पार्ट टाइम के अंदर जो है ना आप जो है ना कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, अर्निंग अपनी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेटअप में आते हो और आप ओवर एज हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको गवर्नमेंट सेटअप में आना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए उस जिंदगी के लिए एक चीज कट जाती है आपसे। इसलिए जब आप पहले गवर्नमेंट सेटअप में आते हैं फिर प्राइवेट सेटअप में साथ के साथ रन करते हैं तो वो ज्यादा सूटेबल रहते हैं। इसीलिए अब आप अगर आप लोग चाहते हैं कि हम हर लिहाज से कामयाब हों तो एक बच्चे का विजन सेट कर दें, दूसरा बच्चे के ऊपर इंटर और मैट्रिक की आला लेवल की तालीम उसके ऊपर मुकम्मल कर दें, तीसरा जो उसके इम्तिहानात की तैयारी जो उसने एमएससी के बाद करनी थी उसको इससे पहले शुरू कर दें। जब ये 3 काम आप लोग कर लेंगे तो मैं शर्तिया बात कहता हूँ हर बच्चे को नौकरी मिलती है। हमारा मुल्क बहुत टैलेंटेड है, हमारे मुल्क में किसी नॉलेज की कमी नहीं है, कैलिबर लेवल की कमी नहीं है, किसी क्रीम की कमी नहीं है, किसी ऐसे चीज की कमी नहीं है। हमारा स्टूडेंट खसूसी तौर पर स्पेशली पाकिस्तान का स्टूडेंट बहुत काबिल स्टूडेंट है, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। सही गाइडलाइन ना मिलने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। आप वालिदैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो वालिदैन अपने बच्चों को सही गाइडलाइन दें। जब बच्चे वालिदैन को सही गाइडलाइन देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा डेवलप होगा, आपका बच्चा फलेगा, आपका बच्चा पढ़ी अच्छे तरीके से उसकी सक्सेस हो सकेगी और वो इजीली अपने तमाम मिशन को कामयाबी से मुकम्मल कर लेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।